हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आ गए हम लोग वापस से आपसे मिलने के लिए थे, इतने बेकरार सो आना ही पड़ा। चलिए कहाँ पहुंचे थे हम। तो हमने कंप्लीट करा था हमारा 7.1 विद द करस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस एंड एज वेल एज जो भी फॉर्मूलाज हम अब यूज करने वाले हैं 7.2 में, वो फॉर्मूलाज हमने करी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स, मतलब इलस्ट्रेशंस। कौन सा है इलस्ट्रेशन? सो नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन 5। क्या दिया है आपको इलस्ट्रेशन 5 में? अब ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है, हम करते हैं उसके बाद में आपको समझाती हूँ। क्या दिया हुआ है आपको कि भी इट इज 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोला है 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इलस्ट्रेशन 5 क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, हमने अभी तक जितना सीखा है, हम मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रेशन नहीं करते। और क्या नहीं करते हम? हम नहीं करते डिवीजन वाला। जितना भी हो सके उतना सिंप्लीफाइड करके हम वो टर्म्स लाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे अजीब लग रहा है कि नॉर्मली हमारा एंगल ऑफ साइन क्या होता है। साइन में जो एंगल होता है दैट इज लाइक x और 2x और 3x, मतलब इट इज काइंड ऑफ ax। पहली बार ऐसा एंगल हो रहा है कि जिसमें x स्क्वायर प्लस 1 है। दैट सीम्स टू स्ट्रेंज। ठीक है, ये हमें अजीब चीजें लग रही है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? फॉर x स्क्वायर प्लस 1। Let this value equals to t, x square plus 1 equals to t। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा एंगल था x square plus 1, उसके बदले मैंने सपोज नहीं किया, सब्स्टिट्यूट करा है। अगर हम सपोज करते हैं तो सपोज करने में क्या होगा कि हमें वो डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करनी है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें वेरिएबल पूरा चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये सम x स्क्वायर dx, मतलब सब कुछ x में है। ठीक है, और अब अगर हम t रखेंगे वहां पे तो पूरा सम शुड बी इन फॉर्म ऑफ t। जैसे कि आप ये सोचो कि मेरी शादी है, ऑफ कोर्स जो भी इनविटेशन कार्ड होगा उसमें नाम मेरा होगा या मेरे हस्बैंड का होगा। लेकिन अगर आपकी शादी है तो ऑब्वियसली नाम आपका होना चाहिए, ना कि मेरा या मेरे हस्बैंड का। मतलब जिसकी शादी हो रही है भैया, इनविटेशन कार्ड तो उसका ही छपना है। तो उस हिसाब से अगर आपने टी रखा है तो पूरा सम टी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे है dx। अब उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। नया वाला वेरिएबल है हमारा t। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। मैंने कौन से रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करना है? t के रिस्पेक्ट से, बिकॉज t ये मेरा नया वाला वेरिएबल है। दिस इज 2x प्लस 0 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, ये चेन रूल हुआ, एंड सामने हुआ dt बाई dt विच इज एक्चुअली 1। ठीक है, मैंने पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करा। क्यों? उसका रीजन बिकॉज यहाँ पे dx है। अब ये dx जैसा टर्म कब आता था? जब हम करते थी डिफरेंशिएशन। हमने करा डिफरेंशिएशन, देखते हैं क्या आता है। दिस इज 2x प्लस 0 इज 2x into dx. Now this is dt upon dt is 1. Taking dt into this, it is dt into 1. Now dt can be used instead of 2x dx. ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, लेट्स टेक दिस इज i फॉर द इंटीग्रेशन। नाउ द i शुड बी, ध्यान से मैंने क्वेश्चन लिखना है साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx।
मैंने सिर्फ क्या करा, ये 2x को बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में लिखो पहले लिखो, ठीक है, ये सब मोम आया है, बट फिर भी दिस इज 2x into dx which can be replaced by dt and this is sine of x square plus 1 is t into dt। तो अब ये हमारा नॉर्मल सा सम हो गया, ठीक है। क्या हुआ हमारा नॉर्मल, इसका इंटीग्रेशन होना है माइनस कॉस टी प्लस सी, बट t इक्वल्स टू क्या है वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सिंपल, हमने इंटीग्रेशन के सम्स में ये जो कंसेप्ट यूज करा है दैट इज यूजिंग डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसको हमें सपोज करना है। तो मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ कि जब कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो भी आपको सबसे अजीब लगे ना उसको ले लो, जो भी आपको सबसे अजीब लगे उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हम करेंगे सम्स तो आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट विच इज 10 raised to 4 root x sec square root x and root x। क्वेश्चन इज इसी का सेकेंड है 10 raised to 4 root x sec square root x upon root x। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ सोचा कि सपोज मैंने रूट एक्स के बदले कुछ ले लेना है, क्योंकि रूट एक्स मुझे अजीब लग रहा है, अगर आप 10 के बदले ले लोगे तो भी चलेगा, बट हम क्यों इतना लंबा लेने जाए। सो क्या करते हैं, लेट दिस इज आई, ये जो क्वेश्चन है दैट इक्वल्स टू आई। सो हमें अजीब क्या लगा, सो हमें अजीब ये लगा कि नॉर्मली हमारा एंगल एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे है रूट एक्स। सो सब्स्टिट्यूट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। सो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी। सो सामने आना है 1, हमारे पास है रूट एक्स डी एक्स, सो इट इज डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज, ये 2 और डी टी ऊपर जाएगा, दैट कैन बी रिप्लेस बाय 2 डी टी वापस, डी एक्स ये जो मैंने लिखा दैट इज डी एक्स, ये रूट एक्स equals to 1 into dt and 1 into 2, so it is 2 dt। placing the value क्या होना है ध्यान से देखिएगा। so now I equals to, बहुत ध्यान से, 10 raised to 4, this is 10 raised to 4 t into sec square t into यहाँ पे dx upon root x is 2 into dt, 2 into dt। अब यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है जैसे कि फंक्शन डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप सोचो 2 as it is, this is function of t raised to 4 and this is f dash t। अगर हमने ये सोचा कि f of t, अगर आपने सोचा दैट इज 10t, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ भाई, sec स्क्वायर, तो उस हिसाब से दिस इज 10 raised to 4 मतलब फंक्शन raised to 4 एंड दिस इज sec स्क्वायर t विच इज डिफरेंशिएशन। तो इसकी फॉर्मूला हमने अभी लिखी थी, क्या थी हमारी फॉर्मूला, याद करवा दूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ fx raised to n into f dash x which equals to fx raised to n plus 1 upon n plus 1। so n के बदले यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, so n के बदले है यहाँ पे 4, so आंसर में आना है 2 as it is ft raised to 5 upon 5। ठीक है, अगर उस हिसाब से हम लिखे यहाँ पे, so f of t मतलब क्या हुआ 10t, so this is 2 10 raised to 5t upon 5 plus c, but what is t? So t था root x because question x में था, so it is 2 by 5 10 raised to 5 root x plus c। now this is your आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सपोज कुछ करा हो, सब्स्टिट्यूट कुछ करा हो और यहां से अलग करा हो, तो आपका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन आंसर मे डिफर,
अगर आपकी मेथड अलग हो रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सम है साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो, ये जो तीनों सम हो रहे, तीनों में हमें जो भी खटक रहा था आंख में वो क्या था, वो हमारा एंगल था। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट मतलब कुछ भी, सो हम नॉर्मली एंगल अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लेते हैं। यहाँ पे सभी जगह पे एंगल कुछ और ही है, मतलब जो हम नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें खटका, यहाँ पे एंगल रूट एक्स हमें खटका, और यहाँ पे खटक रहा है भाई ये। सो सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। अब tan इनवर्स का अगर हमने डिफरेंशिएशन करा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे dx बाई dt, यहाँ पे भी dx बाई dt, तो उससे बेटर है दिस इज dx, सो ऑब्वियसली सामने dt होगा। मतलब बहुत सिंपल, x वाले टर्म में dx, y वाले टर्म में dy। जैसे कि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू t है तो आप क्या लिखोगे, 2x dx बाई dt इक्वल्स टू dt बाई dt, लेकिन ये स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे दिस इक्वल्स टू 1 ये हुआ, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, 2x, x वाला टर्म है तो dx, ये 1 इंटू डी टी, सो वो हो जाना है dt, दैट्स इट। तो हमें ये चीजें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम खामखा हमारा टाइम पेन सब कुछ वेस्ट करें यहाँ पे। तो उस हिसाब से सिंपल मैंने dt लिया राइट साइड। सो अगर मैंने क्वेश्चन देखा तो dx हाँ भाई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यस हाँ भाई हाँ है। तो उस हिसाब से अगर अब मैंने i लेना है, i विच इज साइन ऑफ t into dx अपॉन दिस, दैट इज योर dt। अब साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी प्लस सी, बट t बोले तो ये जो वैल्यू हमने ली थी tan इनवर्स x, सो इट इज माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। सो हम इसका आंसर एक बार कंफर्म करेंगे कि अगर उन लोगों ने चैप्टर 2 वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करा है कि नहीं करा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें उन लोगों ने नहीं माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x ही लिखा है, ठीक है। सो अच्छा है हमारे लिए। द नेक्स्ट वन क्या है, इलस्ट्रेशन 6, इट इज गिवन एज साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इलस्ट्रेशन 6, साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब हमें जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर को अगर मैंने स्प्लिट करा तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, ये याद रखिए हमेशा ऑड पावर को स्प्लिट करें, ऑड पावर टू बी स्प्लिटेड, ठीक है। सो उस हिसाब से दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपको लगेगा ऐसा करने की जरूरत क्या थी, बिकॉज अकेले कॉस का या अकेले साइन का मुझे इंटीग्रेशन आता है, बट साइन कॉस साथ में है। सो द क्वेश्चन इज लाइक इट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस रेज टू 4x इंटू, अब साइन ऐसा का ऐसा है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे ये जैसे आगे के 3 सम हमने करें तो हमने एंगल पे फोकस करा था, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ एंगल पे फोकस करो। कभी कभी पूरे के पूरा फंक्शन आता है, जो भी पूरा फंक्शन आता है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो ये देखो कि डिफरेंशिएशन मिल रहा है या नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज है, सुन रहा है ना तू, डिफरेंशिएशन मिल रहा है या नहीं। आपको वही देखना है कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए।
जैसे कि बहुत सारी टर्म्स हैं कॉस वाली. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू t. सो ये हो जाना है cos x के बदले माइनस साइन x, x में आएगा dx, सो सामने जाएगा dt जो अभी हमने लिखा यहाँ पे. ठीक है, x वाले टर्म में dx एंड सामने t वाले टर्म में dt. तो उस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, sin x dx. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई ध्यान से देखिएगा, cos raised to 4x minus cos square x into minus sin x dx. What I have done, I have taken a minus sign common. So उस हिसाब से क्या होगा, by taking a minus sign common, this is cos raised to 4 minus cos square x and minus sin x. So अब ये जो टर्म है that is dt. So this is cos raised to 4. इसके हिसाब से it is t raised to 4, this is t square and this is the whole underlying term is dt. तो अब तो simple, t raised to 5 by 5, t raised to 3 by 3 plus c, but t बोले तो cos x, so it is cos raised to 5x by 5 minus cos cube x by 3 and plus c. As simple as that. बहुत ही easy. सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि भी क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, जिंदगी में यही समझ में आना चाहिए कि भाई क्या आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्या आप सपोज कर रहे हो. ठीक है, उसके हिसाब से बाकी के टर्म्स एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट विच इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए. अब ये सम एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, फिर भी पूछा है उन लोगों ने तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ही करा है, बट हम करेंगे लाइक इसी का सेकेंड साइन एक्स. अब मैंने आपको ये सिखाया हुआ है जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से कि भी ट्राई टू अवॉइड द डिनोमिनेटर. अगर आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है तो ट्राई करिए कि आप उसको अवॉइड करें. उसमें जो वैल्यूज आ रही है वो अगर कैंसिल हो जाती है तो वेल एंड गुड. तो बहुत ही ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x प्लस a है, यहाँ पे सिर्फ x है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस a. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज साइन of x plus a minus a. What I have done, I have taken addition and subtraction of a. पहले मैंने जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुणाकार किया, फिर भागाकार किया, तो फिर क्या आएगा, फिर फॉर्मूला आएगी किसकी. So let's take this as alpha, this as beta. So ये actually sin of alpha minus beta जैसा हो गया. It is like sine of alpha minus beta. So what is the formula? Sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta upon sine x plus a upon sine x plus a dx. ठीक है, सो अब क्या होगा, साइन अपॉन साइन उड़ गया. ठीक है, कैंसिल हो गया, वो उड़ा उड़ा, तो बचा क्या, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया. क्या हुआ, cos sin x plus a कैंसिल, बचा cos a माइनस cos x plus a sin x plus a, सो बचा cot of x plus a. अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन दिस हैज dx, ये जो क्वेश्चन है उसमें दोनों टर्म्स में है आपके पास dx, तो ये a इज अ कांस्टेंट, योर वेरिएबल इज x. ये जो a है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका कौन सा है, सो वेरिएबल है आपका x. तो दिस इज एक्चुअली, ध्यान से, ये पहला वाला टर्म, दिस इज cos a इंटीग्रेशन 1 dx, बिकॉज x वाला कुछ है ही नहीं, माइनस दिस इज sin a कॉमन, टेकिंग आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, इनटू cot ऑफ x प्लस a. ठीक है, तो हम अब ध्यान से देखिए, जैसे कि 1, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, सो इट इज x इंटू cos a माइनस sin a एज इट इज. अब भी मैंने आपको सिखाया था
अगले वाले लेक्चर में क्या, व्हाट इज कॉट ऑफ x प्लस ए इंटीग्रेशन, सो वो हो जाएगा log ऑफ साइन। एक और चीज कि अगर x का कोएफिशिएंट कुछ और है सो हमें वो डिवाइड करना पड़ेगा, बट चूंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है सो वी डोंट हैव टू डिवाइड एनीथिंग, लेट इट बी दिस इज द आंसर। हम सिर्फ ये कंफर्म करेंगे कि माइनस लॉग साइन के बदले लॉग कॉसेक ये तो नहीं लिखा, सो लेट मी कंफर्म दिस वाज द सम, सेकेंड सम। सो उन लोगों ने क्या लिखा है, x cos a माइनस साइन a लॉग ऑफ, नहीं इसी तरीके से लिखा है उन लोगों ने सम, तो और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो अब क्या आएगा नेक्स्ट, अब स्टार्ट होगा हमारा 7.2। ठीक है, अब ये एक सम है एक्चुअली, इसी का थर्ड सम है, मैं आपको करवा ही देती हूँ इसी का थर्ड सम, dx अपॉन 1 प्लस 10x, dx अपॉन इसी का थर्ड सम इलस्ट्रेशन का। वापस वही सिनेरियो हो रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ है और हम ऐसा ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, तो उस हिसाब से ध्यान से दिस इज dx अपॉन 1 प्लस दिस इज sin x अपॉन cos x। अगर मैंने ले लिया LCM, एक और चीज मैं कर रही हूं, मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, दिस इज cos x प्लस sin x एंड LCM विल बी cos x। अब ऐसा करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऐसा अभी कोई टर्म नहीं है जो पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दें, तो मैंने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करा, क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर मैं कहूं कि दिस इज cos x प्लस cos x, ऑफ कोर्स वी कैन से दिस, ठीक है, अपॉन दिस इज sin x प्लस cos x। सो यहां पे हम कर रहे हैं कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। क्या किया मैंने ऐड करा साइन और मैंने करा सब्ट्रैक्ट साइन। तो अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से, द फर्स्ट टर्म इज cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। This is cos x minus sin x upon sin x plus cos x and dx। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखिए, पहले ये तो जैसे कि फर्स्ट टर्म इज गेटिंग 1, दिस विल बी कैंसल आउट, सो 1। अब यहाँ पे ये देखिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मतलब हाय ला, ये तो क्या हुआ, जैसे एक और फॉर्मूला एडजस्ट हो गई f डैश x अपॉन एफ एक्स वाली। डिनोमिनेटर इज द फंक्शन, सो इज द न्यूमरेटर इज योर डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या था भाई, दैट इज log ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स, ये था हमारा फॉर्मूला में आंसर। सो उस हिसाब से दिस इज लाइक f डैश x, ये है हमारा एफ एक्स। सो दिस इज 1/2 इंटू 1 का होगा x प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स एंड प्लस c। हमें पता है कि दिस वैल्यू इज योर एफ एक्स बिकॉज जो डिनोमिनेटर में था, सो टेकिंग द वैल्यू दिस इज x/2 प्लस हाफ लॉग ऑफ sin x प्लस cos x प्लस हो रहा है c। ठीक है, so moving with the next, which is exercise 7.2। ठीक है, देखते हैं क्या है exercise 7.2। taking the first sum which is 2x upon 1 plus x square। ध्यान से ट्राई करिए कि कोई फॉर्मूला वहां पे बन रही है या नहीं। फर्स्ट विच इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली हम ऐसा ही सोचेंगे कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, बट उसके लिए न्यूमरेटर में भी स्क्वायर होना चाहिए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ सूझा
कि अगर x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है 2x, तो उस हिसाब से इफ x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने ले लिया है अगर t, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 दिस इज dx, तो सामने t का हो जाना है 1 मतलब dt आएगा यहाँ पे, सो 2x dx दिख रहा है अपन को इज इक्वल्स टू dt, सो ये फंक्शन I इक्वल्स टू न्यूमरेटर इज dt एंड दिस इज योर t, या फिर ऐसा f डैश x अपॉन fx भी सोच सकते हैं, ये आपका फंक्शन, ये आपका डिफरेंशिएशन, सो इसका आंसर क्या आना है log mod t, वो तो हमें पहले से पता है 1 अपॉन t का, और यहां भी करा तो log mod fx सेम, सो इट इज log mod, यहाँ पे मोड अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, काय को, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रियल वैल्यूज हैं तो उसके लिए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी है, सो इफ यू आर नॉट मेंशनिंग मोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश, आप दोनों लिख सकते हो, मोड लिखो तो भी ठीक और ना लिखो तो भी ठीक है, बट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन बिकॉज हर बारी ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, सो मैंने ऑन द सेफर साइड मैंने हर बारी मोड लिखना ही है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट वन which is 7.2, question 2 which is log x the whole square upon x, log x the whole square upon x, and as well as third which is dx upon x and 1 plus log x, ठीक है। अब ये दोनों में ध्यान से देखिए, जैसे कि log का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि वो हो रहा है 1 अपॉन x, सो ये क्या होगा, ये पहला वाला सम दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं, एक और चीज कि जो क्वेश्चन आपको थर्ड में मैंने लिखा है व्हाट दे हैव गिवन इज x प्लस x log x, बट मैंने जानबूझ के x को कॉमन ले रखा है, सो इट इज x इंटू 1 प्लस log x, और जो मुझे अजीब लगा उसको मैंने सब्सटीट्यूट करा, सो यहाँ पे लगा log x, सो यहाँ पे लगा 1 प्लस log x, ठीक है। एक ही साथ हम दोनों नाव में सवारी कर रहे हैं, बट हम तो अजय देवगन है, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उस हिसाब से log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, x का dx एंड सामने होगा dt, सो अपन को दिख रहा है dx यस, x यस, और dt तो हमें प्लेस करना है सेम वे, 1 का 0, log x का 1 बाय x, x का dx एंड सामने dt, सो dx अपॉन x दिख रहा है भाई बिडू, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिस इज टी स्क्वायर और ये हो गया आपका dt, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज, अगर मैंने वैल्यू प्लेस करी dx अपॉन x dt एंड दिस इज t, तो क्या आना है आंसर, टी स्क्वायर के लिए दिस इज t क्यूब बाय 3, और यहाँ पे आएगा log mod t, ठीक है। तो अब उस हिसाब से दोनों जगह पे हमें प्लेस करनी है वैल्यूज, किसकी प्लेस करनी है, t की, सो कर डालो मुका मुकी, क्या आएगा t which is log x, so this is log x the whole cube upon 3 plus c, and what is this log of t, बोले तो m, बोले तो m, बोले तो मास्टर में मास्टर, हो गया, t की वैल्यू हमने प्लेस कर दी which is log of 1 plus log x plus c, बहुत सिंपल। नेक्स्ट अब आएगा क्वेश्चन 5 एंड 6, दोनों काइंड ऑफ सेम है, सो मतलब दोनों अलग मेथड से भी होंगे, सो लेट मी सी क्वेश्चन 4, sin x into sin of cos x, क्वेश्चन 4 which is sin x into, अब ये थोड़ा सा अजीब है, क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि ये वाला पहला वाला सम क्या था कि भाई जो एंगल था वो थोड़ा अजीब था, यहाँ पे भी जो एंगल था वो अजीब था, यहाँ पे भी एंगल में कुछ अजीब था, तो हमने सब जगह पे एंगल पे सब्स्टिट्यूट किया है, सो सिमिलरली सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू t, अब cos का अगर मैंने करा डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, cos का आएगा माइनस साइन एक्स
into x का dx, this is dt, but question is having no minus sign, so which is sin x dx, so सामने हो जाना है minus dt, ठीक है. So we just have to place the value. So क्या होगा, sin x dx is minus dt, तो बाहर मैंने रखा minus sign, and this is sin of t हुआ. अब sin of t उसका इंटीग्रेशन, तो sin का कौन, cos, लेकिन माइनस में, so this is minus of minus cos t plus c, t बोले तो cos x, so it is minus minus plus cos of cos x plus c. जैसे यहाँ पे फंक्शन था sin, एंगल था cos x, यहाँ पे फंक्शन है cos बट एंगल है cos x. सो ये पहली बारी हमने सम्स किए कौन से, कि भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है. सो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो सो आपको इंटीग्रेशन वाले सम्स में पहले करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, मतलब पुराना कुछ भी आपको भूलना नहीं है, आपको पुरानी चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली याद करके फॉर्मूलाज प्लेस करनी है और आपको ये सब इंटीग्रेशन करना है यूजिंग डिफरेंशिएशन. और सब्स्टिट्यूशन में जो अजीब लगे उसको सपोज करना है, ये चीज याद रखिएगा, जो अजीब लगे. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, मुबारक हो तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास थे कि सबसे दूर हो गए. गुड मॉर्निंग, जाग जाइए. चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमने करा है 4th वाला. सो नाउ क्वेश्चन 5 क्या दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7.2 क्वेश्चन 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b cos ax plus b dx. ठीक है, अगर सिर्फ साइन होता मुझे आता था, सिर्फ कॉस होता मुझे आता था, लेकिन यहाँ पे साइन इनटू कॉस है. सो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की कि अगर हमें दिया हो 2 sin x cos x, सो इट इज साइन 2x, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे 2 होना चाहिए था. ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे रखा है sin x इंटू cos x, सो वो क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्टली sin 2x बाय 2. तो उस हिसाब से ये जो टर्म है दिस इज साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी बाय 2, मतलब अगर मुझे सही से लिखना है सो अगेन दिस इज साइन ऑफ 2ax plus 2b होल डिवाइडेड बाय 2. तो बहुत सिंपल साइन का इंटीग्रेशन. सो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस. एक और चीज हमने जब से इंटीग्रेशन सीखा है हमें ये पता है कि डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होते थे, यहाँ पे कोएफिशिएंट डिवाइड होंगे. सो ऑलरेडी वी आर हैविंग 2 into 2a and this is plus c. कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि सम सही नहीं करा है, सो जो आंसर आए उसका डिफरेंशिएशन कर दो. अगर वो क्वेश्चन आ रहा है मतलब यू आर राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विच इज x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ऐसा कुछ दिया है. क्वेश्चन 7 x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो यहाँ पे ये जो x दिया है और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 दिया है,
तो अगर मैंने ऐसा सोचा कि भाई सपोज मैंने x अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया तो वो x स्क्वायर होगा, तो अंदर तो और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मुझे क्या सूझ रहा है कि इसी टाइप का अगर मैंने टर्म एडजस्ट करना है, वी जस्ट हैव टू डू सेटिंग, नथिंग एल्स। जिंदगी में सेटिंग करना आना चाहिए भाई, सेटिंग भाई बनना है अपन को, ठीक है। सो सेटिंग भाई को एक्टिवेट करिए दिमाग में, सेटिंग बहन हो तो बहन को एक्टिवेट करिए। और क्या करना है आपको, इस तरीके का टर्म लाना है। सो दिस इज x जो था वहां पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्या करा मैंने आपको दिख रहा है, मैंने ऐड करा 2 एंड मैंने सब्ट्रैक्ट करा, तो उस हिसाब से दिस इज x प्लस 2 एंड दिस इज 2। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस होल टर्म विद दिस, सो x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2। अगर उस हिसाब से हम देखें, सो दिस इज x प्लस 2 का पावर 1, दिस इज x प्लस 2 का पावर हाफ, सो ये हुआ x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस दिस इज x प्लस 2 का पावर हाफ। तो अब तो ये नॉर्मल सम हो गया। अब आपको लगेगा कैसे, तो जब भी x का कोएफिशिएंट 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो, पावर में स्क्वायर नहीं हो, x का पावर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। सो ये इन जनरली मेथड से होगा x रेज टू n, सो उसका आंसर आएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बिकॉज 2 इज द कांस्टेंट वैल्यू, 2 के बदले 25,000 होता तो भी कांस्टेंट जाता। सो दिस इज x प्लस 2 रेज टू 3/2 प्लस 1 इज 5/2 अपॉन 5/2 माइनस x प्लस 2 का पावर है 1/2, सो आंसर में आएगा x प्लस 2 रेज टू 3/2 बाई 3/2। थोड़ा और सिंप्लीफाइड करें, 2 विल बी द न्यूमरेटर, सो 2/5, x प्लस 2 रेज टू 5/2 माइनस 2 विल बी द न्यूमरेटर, सो 4/3, और यहाँ पे क्या आना है x प्लस 2 रेज टू 3/2 प्लस c, ठीक है। थोड़ा आपको समझना है, और एक बार समझ में आ गया कि कब क्या ऐड करना है, कब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये समझ में आना चाहिए कि भी कब कहाँ से कट लेना है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाइड करना है, डिवाइड करना है। जैसे वहां पे 2 नहीं था मल्टीप्लिकेशन में, हमने डिवाइड करा, यहाँ पे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 चाहिए था, सो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। सिर्फ समझ में आना चाहिए कि घटाना है, जोड़ना है, गुणाकार करना है या भागाकार करना है, बस, फिर तो जल्द से ही जल्द है। सो नेक्स्ट विच इज 8 x into under root of 1 plus 2x square. Question 8 x into under root of 1 plus 2x square. अब जैसे यहाँ पे क्या था कि मैंने क्यों ऐसा सोचा, बिकॉज दोनों जगह पे x x था, मतलब कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की कोई फॉर्मूला बैठ नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे ये दो फॉर्मूला है, जैसे f डैश x इंटू एफ एक्स रेज टू एन, जिसका आंसर है एफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सी आपको पता है, दिस इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सो उसका आंसर था लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी आपको पता है। तो उस हिसाब से ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट में वैल्यू है जो मुझे अजीब लगी, सो सब्स्टिट्यूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सो मैंने देखा, ध्यान से देखा, क्या देखा कि 1 का 0, 2x स्क्वायर का 4x, सो 0 प्लस 4x एंड x का खुद का dx, एक्चुअली अपॉन dt आएगा, लेकिन अपन ने ले लेला उसको सामने, सो बचा क्या भाई लोग, दिस इज 4x dx इक्वल्स टू dt, बोले तो x dx इक्वल्स टू काय को, बिकॉज यहाँ पे x dx है, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा I विच इज रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू x dx, ठीक है। सो अपन को तो वैल्यू रख देना है वापस, सो क्या आने वाला है, दिस इज dt बाय 4 एंड दिस इज t, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा कि रूट, तो वो रूट आएगा, बिकॉज ये मैंने सिर्फ इतना लिया है,
सो दिस इज रूट टी, इसके बदले dt/4, ऑब्वियसली 1/4 इज कांस्टेंट, दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन, t raised to 1/2, सो आंसर क्या आने वाला है इसका 1/4 t raised to 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब आप ये सोचो कि ये 2 और ये 4 तो कैंसल हो जाना है, सो बचेगा 2 and 3 विच इज 6, t बोले तो 1 + 2x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 तो है ही। So this is the answer for question 8. Next क्या दिया है आपको, which is question 9, same इसी तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। So now I am going to do question 10, which is 1 upon x minus root x, 9 same as question 8, substitute वैल्यू इन रूट एज t, ये आपको करना है तो आपका आंसर आ जाना है। सेम ऐसा सम है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज अलग है। 10th विच इज dx अपॉन, अब यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या है कि भाई मुझे डिनोमिनेटर पहले से पसंद नहीं है और इन लोगों ने सिर्फ डिनोमिनेटर ही दिया है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे ध्यान से, सो अगर मैंने करना है कि भी मैंने अगर उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ऐसा कुछ आप सोचो कि अगर कॉन्जुगेट लिया सो ये x प्लस रूट एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x माइनस रूट एक्स एंड दिस इज x प्लस रूट एक्स, उस हिसाब से दिस इज x प्लस रूट एक्स अपॉन, ध्यान से ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन अब इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा कुछ लिखा, दिस रूट एक्स इज कॉमन, सो रूट एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, रूट एक्स एंड रूट एक्स माइनस 1। सो अब मैंने क्या करना है कि ऐसा कोई टर्म अगर न्यूमरेटर में एडजस्ट होता है, अगर ये सब टर्म कैंसिल हो के मुझे ऐसा कुछ लाना है, दिस इज लाइक अभी क्या हो रहा है dx अपॉन रूट एक्स कॉमन एंड दिस इज रूट एक्स माइनस 1। न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये dx मतलब इंटू 1 तो है ही भाई, ठीक है। सो अब होगा जादू, क्या होगा जादू, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। सो दिस इज लाइक ये 1 के बदले मैंने लिखना है माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, मैंने घटाया फिर जोड़ा फिर भागाकार किया, तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। सो न्यूमरेटर को अब हम स्प्लिट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपको लगेगा कि ऐसा कैसे समझ में आ गया, सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। आप ये सम जैसे ही बार बार करोगे आपको समझ में आता जाएगा, पूरा चैप्टर जैसे खत्म होगा आपको खुद ही सारी फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज होगी तो आपको भी समझ में आएगा। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैगी बनाने जितना आसान है। अगर आपको मैगी बनाना आता है भाई, मतलब इंटीग्रेशन भी आता ही है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, दिस इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1। सो उस हिसाब से 1 माइनस रूट एक्स एंड दिस इज रूट एक्स माइनस 1, सो ये कैंसिल होगा, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ा, सो ये माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो गया रूट एक्स एंड रूट एक्स, सो ये 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये अब आगे का इंटीग्रेशन जो नॉर्मल है वो आपको करना है, ठीक है। सो ये करेंगे आप और फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे सम्स देखना है, या फिर वहां पे आप ऐसा भी कर सकते थे। अगर मैंने दूसरी मेथड करी होती, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं, कि अगर ये आप यहां से नॉर्मली सम कर सकते हो, या फिर मेथड 2, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लेट दिस इज मेथड 2, क्या होना है ध्यान से कि अगर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन के लिए कि जो भी अजीब लगा
उसको सब्स्टिट्यूट करा। अब अजीब तो मुझे जैसे कि ये दोनों लग रहे हैं, रूट एक्स एंड रूट एक्स माइनस वन दोनों, बट थोड़ा ज्यादा अजीब कौन है, तो वो माइनस वन की वजह से वो वाला। सो टेकिंग व्हाट वी हैव टू टेक रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी। सो ये क्या होना है ध्यान से, रूट एक्स इक्वल्स टू टी प्लस वन, ठीक है। एंड अगर मैंने करा इसका डिफरेंशिएशन, सो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सामने t के बदले कौन आएगा, dt, ठीक है। सो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, dx अपॉन रूट एक्स दिख रहा है अपन को, ठीक है, विच इक्वल्स टू 2dt, ठीक है। क्या किया, दो मेथड है, अगर मैंने ये ऐसे स्प्लिट कर दिया तो भी चलेगा, या फिर यहां से अगर अब मैंने वैल्यू प्लेस करी dx अपॉन रूट एक्स, यस, सो दैट इज 2dt अपॉन root x minus 1 is t, so this is like 2 dt upon t, which is 2 log of mod t plus c, and what is t, root x minus 1। सो डिपेंड करता है फॉर्मूला कि आप कौन सी यूज कर रहे हो, आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, उस हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स के लिए आपको करना है, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म के लिए। सो मैंने आपको सारी चीजें बतलाई कि आप कौन सी मेथड चूज कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको पसंद आए वही आपको करना है। सिर्फ दिमाग में सेटिंग भाई एक्टिवेट होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सी सेटिंग डालनी है, घटाना है, जोड़ना है, गुणाकार करना है, भागाकार करना है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अब हमें दिया है जैसे कि ये क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 11 जो है वो भी इसी की तरह है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। पहले क्वेश्चन 11, x अपॉन 11, इट इज लाइक दिस सम which is x upon root of x plus 4। पहले तो इसका x plus 4 minus 4, this is root of x plus 4 दोनों में। अब इसके बदले this is only root x plus 4 and this is minus x plus 4 का रूट तो हुआ लेकिन डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम इसको हाफ लिख सकते हैं। सो ये x प्लस 4 का हाफ पावर और ये x प्लस 4 का माइनस हाफ, तो फिर तो नॉर्मली सम हो गया, बहुत ही इजी। नेक्स्ट 12th क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेस टू 1/3 इंटू एक्स रेस टू 5। तो बहुत ही सिंपल हो गया है अब ये सम तो, कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, तो मुझे तो वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अजीब क्या लगा। सो अपन को ये चीज अजीब लग रही है भाई, मतलब इसके बदले मुझे कुछ लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से एक्स क्यूब माइनस 1, अगर मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस 1 के बदले t, ऐसा सोचा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कुछ कर रही हूं कि अगर मैंने सिर्फ एक्स क्यूब के बदले सोचा होता, वो भी सही है, आपको जो चीज सही लगे आप उस हिसाब से जा सकते हो। हमने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 सोचा है, सो दिस इज लाइक 3x स्क्वायर dx, बिकॉज 1 का तो 0, सो दिस इज गोइंग टू बी dt। अब मुझे एक्स स्क्वायर मिला, हाँ, ये x रेज टू 5 इज एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, तो अपन को मिल रहा है बिड़ू, इधर एक्स स्क्वायर dx मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखना ध्यान से, व्हाट इज i, ये जैसे एक्स स्क्वायर dx अगर मैंने लिखा, सो ये हो जाना है dt/3, ठीक है। एक्स स्क्वायर dx इज व्हाट, dt/3। सो दिस i एक्स क्यूब माइनस 1 होल इज t। ध्यान रखिएगा कि मुझे दिक्कत हो रही थी सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 1 से नहीं, मुझे पावर से दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने पूरे टर्म को सपोज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये t रेज टू 1/3 इनटू एक्स क्यूब इज व्हाट, यहां से एक्स क्यूब तो t प्लस 1, सो दिस इज t प्लस 1 एंड दैट वैल्यू इज dt अपॉन 3। अपन को 3 के साथ कुछ करने का ही नहीं है, सो ये 3 अलग से, t रेज टू 1/3 एंड t, सो दैट इज t रेज टू 4/3 प्लस,
t⁻⁴ तो अब तो नॉर्मल सम हो गया, कुछ भी सोचना नहीं है। t⁻⁷ अपॉन 7/3 प्लस t⁻⁴ अपॉन 4/3। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 3 है वो कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज 7 t⁻⁷ 4 t⁻⁴ अपन को वैल्यू प्लेस करने का है, t बोले तो x³ - 1, so it is x³ - 1⁻⁷ plus 4x³ - 1⁻⁴ प्लस c। बहुत ही सिंपल। आपको सिर्फ हर जगह पे ये समझना है कि कैसे कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है और किसकी आपको फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। सो ये है सारे सम्स। और एंगल्स में एक और चीज कि अगर आप एंगल्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, एंगल में कुछ अजीब सा दिया है, जैसे कि यहाँ पे वैसे तो हमने सपोज नहीं करा लेकिन आगे करा था कि x² + 1 या tan इनवर्स x या एंगल अगर अजीब है, सो फर्स्ट हमेशा यही ट्राई करिए कि एंगल को सपोज करिए, वरना बहुत ही सिंपल सा रूल, जो सबसे अजीब लगे, जो सबसे ज्यादा अजीब, that is your substitution, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, जो सबसे ज्यादा अजीब, that is your substitution। so that's all for now। हमने ये करा है 7.2 का कंसेप्ट। बहुत सारे सम्स हैं, तो अभी हमने आधे ही सम किए हैं, तो ऑब्वियसली हम ये बाकी के सम्स करेंगे, लेकिन इतनी सम्स आप लिख के ठीक से ढंग से प्रिपेयर कर ले। सो तब तक के लिए आपको टाइम देते हैं, मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ 7.2 के बाकी के सम्स और कई और सारी बातें, बेसुरे गानों और नए कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। आओ जो।